क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पेयर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का और हमें वेरीफाई करना है कि जो उनके एलसीएम और एचसीएफ हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 हमें गिवन है 26 एंड 91। हमें इनके क्या करने हैं, एचसीएम और एलसीएफ दोनों ही निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें पता है हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। तो 26 जो है वो फैक्टराइज होगा कुछ इस तरह से 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, यानी 2 की जो पावर है वो 1 है, यानी 2 यहाँ पे 1 टाइम है, 13 भी यहाँ पे क्या है 1 टाइम है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 26 का फैक्टर है, वो भी प्राइम फैक्टर है। उसके बाद हम फैक्टर करेंगे कौन से नंबर का, 91 का। तो 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 7 इंटू 13, क्योंकि 13 7 जो कितना होता है 91, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 31। तो हमें क्या करना है, कॉमन होना चाहिए प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट पावर में होना चाहिए। तो कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर में यहाँ पे 13 ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा इस नंबर का, वो हो जाएगा 13। तो ये तो हो गया एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालें, तो उसके लिए भी हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला ही था अभी, 2 इंटू 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 13, और उसके बाद 91 का निकालना है हमें, तो 7 इंटू 13, तो हो जाएगा 7 इंटू 13 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या कहा गया था, हमने उस डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं या जो भी नंबर हैं उसकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो सबसे पहले 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास है 1, और 7 कितना है, 7 की भी ग्रेटेस्ट 1 है, और लास्ट में हमारे पास 13 की ग्रेटेस्ट कितनी है 1, तो 13 यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 13 7 जा कितना होता है हमारा 91। 91 का जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा 182, यानी हमारे पास जो इसका एलसीएम है, जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ गया 182। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम इज इक्वल्स टू 182। तो हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया। एचसीएफ हमारे पास हो गया 13 और एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 182। अब हमें कहा गया है कि आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, एलसीएम उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ उन दोनों नंबर का, और किसके इक्वल होना चाहिए, वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 26 का मल्टीप्लाई जब हम 91 से करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, और जो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का, सॉरी मैंने एचसीएफ इधर लिख दिया है और एलसीएम इधर लिख रहा हूँ, 182 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, 182 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 0281, उसके बाद 6425 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा और देख लीजिए आप, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, 3 और 2, यानी 2366 आ गया। और इधर भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस इक्वल ही आएगा 2366। तो यानी ये हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से ये पार्ट 1 इसका यहाँ पे पूरा होता है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमें गिवन है 510 एंड 92।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हम अपना वही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, 92 और 510 के फैक्टर करने के लिए। 92 का यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 46, फिर अगेन 23 और उसके बाद अगेन यहाँ पे 23 प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 510 यानी 255 हो जाएगा ये। उसके बाद हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 5 से डिविजिबल होगा यहाँ पे कि नहीं, बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा ये। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। उसके बाद 5 से 17 टाइम्स आ जाएगा और 17 से करेंगे तो 1 टाइम आ जाएगा। तो यानी हमने देखा कि 92 के हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 2 × 2 × 23 और हमारे पास 510 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 2 × 3 × 5 × 17। तो अब हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, कॉमन नंबर लेना है हमें, कॉमन और स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी 2 की पावर 1 इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है। आप देख पा रहे होंगे ये और ये, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे HCF जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि यही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। LCM में हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, यानी जितनी बार नंबर है, जैसे 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे 2। 23 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 17 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। आप इसको जब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। HCF हमारा LCM आया 23460 मल्टीप्लाई बाय 2, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी 510 का मल्टीप्लाई करना है 92 से, और इसमें दोनों में ही आंसर सेम आएगा, 2 0 0 12 9 7 6 और 4। तो इधर भी सेम टू सेम यही आएगा 46920, यानी ये हमने वेरीफाई यहाँ पे कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 पार्ट खत्म होते हैं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है 336 एंड 54। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, और फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से। ये 54 का है, 54 का तो वैसे इजी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए इसी मेथड से कर रहे हैं। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, बिल्कुल 168 हो जाएगा। और अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 21, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 7, और फिर लास्ट में हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइम फैक्टर्स। तो कुछ इस तरह से हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, यानी यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है और 3 × 7। उसके बाद हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे 27 आएगा, ये 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अगेन 3, यहाँ पे 3 और 1 टाइम। तो जो इसके प्राइम फैक्टर हुए वो कुछ इस तरह से हो गए 2 × 3 × 3 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें स्मॉलेस्ट पावर में और कॉमन नंबर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 3 की तो 1 है, और यहाँ पे 3 की कितनी है, 3 है, तो
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3, इसका HCF हो जाएगा हमारे पास 3, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, यानी इसका HCF हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। मैंने 2 की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 भी इसमें कॉमन है, 2 की पावर 1, जैसे यहाँ 3 की पावर 1 कॉमन है और वैसे ही यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन होगा, यानी 3 2 जा 6 क्या हो जाएगा इन दोनों का HCF। अब इन दोनों का LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, लेकिन उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 7। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 × 2 × 2 4 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 और 1 टाइम 7, और यहाँ पे HCF 6 है ही, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ HCF 6। उसके बाद LCM निकालते हैं। LCM कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, और फिर ऐसे ही आगे हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमारे पास जो आएगा LCM वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, 48 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 24 3 4 जा 12 144 144 का मल्टीप्लाई जब हम अगेन 3 से करेंगे 12 13 3 1 जा 3 और 432 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और एक 22 3024, यानी इसका जो LCM आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 3024 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमने इसका LCM निकाल लिया, हमने इसका HCF निकाल लिया, सॉरी LCM और HCF दोनों निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या हमने फार्मूला पढ़ा था, LCM इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब हम यहाँ पे LCM कितना आया 3024 मल्टीप्लाई HCF हमारे पास 6 है, प्रोडक्ट लेंगे नंबर्स का यानी 336 मल्टीप्लाई बाय 54, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 2 टाइम्स 6 2 जा 12 14 1 6 3 जा 18, यानी 18140, सॉरी 6 4 जा 24 होता है, तो ये आ जाएगा। तो यानी ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का एंड होता है।